हाँ जी, कैसे हैं मेरे सारे छोटे प्यारे भाई। चल रही है, सबकी मेहनत चल रही है। आपको लास्ट वीडियो मेरा आपने देखा होगा हार्ड स्टिल पे, तो उसको कोशिश करिए, आप देखिएगा आपका परफॉर्मेंस आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं जो बहुत रियलिस्टिक चीजें होते हैं ना, उन पे वीडियो बनाना पसंद करता हूँ। क्योंकि उन्हीं चीजों से आपके अंदर ना फ्रंट फुट और बैक फुट, तो ये क्या है, ये फर्जी चीजें हैं सारी की सारी। क्रिकेट के अंदर ना, क्रिकेट के अंदर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतना लंबा पैर पीछे ले जाओ। कोई टाइम नहीं देता। सारे लेफ्ट आर्म्स जितने जितने ऑफ स्पिनर है, आप लोकल क्रिकेट में भी खेलोगे ना उनको, तो 33 फेंक होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो मेरा पिछला वीडियो जिसने देख लिया होगा, उसका परफॉर्मेंस आना शुरू हो जाएगा। चलिए आज एक और बहुत बेहतरीन वीडियो लेके आऊँ, बैटिंग के ऊपर ही लेके आऊँ कि हमारा जो हेड है वो कभी भी बॉलर की लाइन में सेटल क्यों नहीं होता, उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं। मतलब कहीं ना कुछ तो कमी होती है कि हम इतने अच्छे होते होते भी और परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। क्या क्या ऐसी चीजें हो रही होती हैं कि हम बेहतर होते हुए और उसको आप खुद भी नहीं पकड़ पाते, या जो आपको क्रिकेट खिला रहे हैं वो भी नहीं पकड़ पाते, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका नुकसान होता है। तो मैं आज वो एक बेहतरीन और बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आया हूं। जाके मेरी सारी वीडियो सुनने के बाद ना बड़े बड़े प्लेयर्स को देखना शुरू किया करो। रीजन बिहाइंड इट, मैं इसलिए बोलता हूं कि बड़े प्लेयर्स को देखो कि क्या मैं कुछ बोले जा रहा हूं, ऐसे ही बोले जा रहा हूं। मुझे क्रिकेट का थोड़ा बहुत पता भी है, ये मुझे सी पता है, क्रिकेट का नहीं पता है ना। तो क्योंकि यूट्यूब पे तो वीडियो की भरमार लगी हुई है, हर आदमी वीडियो बना रहा है आज की डेट में। जिसने 2-2 ढाई-ढाई साल भी क्रिकेट खेली है, 4-4 महीने क्रिकेट खेली है, वो भी सब पहुंचे आज की डेट में। चलिए, मैं किसी से कोई मेरा कंपटीशन नहीं है। मैं आपको एक बेहतरीन सी चीज देने आया हूं। अगर आप उसको समझ गए, आज आपका हेड इतनी अच्छी पोजीशन में आ जाएगा कि आपको हमेशा बॉल बहुत अच्छा दिखेगा। क्योंकि मैं दिन रात काम करता हूं, नए बच्चे आते हैं, पुराने बच्चे होते हैं। पुराने जो रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं उनके अंदर भी ये कमी आनी शुरू हो जाती है, तो उनको भी सेटल करना पड़ता है बार बार। जैसे वो बच्चे स्टेट खेलने जा रहे हैं, या कहीं मैच खेलने जा रहे हैं, कहीं डिस्ट्रिक्ट खेलने जा रहे हैं, वापस लौट के आते हैं, तो कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। और यही सब रीजन होते हैं आउट ऑफ फॉर्म होने के। तो चलिए, एक बहुत अच्छा सा मैं आपको वीडियो बना के अभी बताता हूं कि आपको हेड कैसे सेटल रखना है बॉलर की लाइन में। उसके क्या क्या रीजन हैं। आपका बॉलर की लाइन से हमेशा हेड क्यों अवे चला जाता है, वो तो उन चीजों को पहले मैं बताऊंगा, फिर साथ में रेक्टिफाई करने का तरीका बताऊंगा। जैसे आप लोग स्टांस में खड़े होते हैं ना, तो मैं हमेशा कहता हूं कि जाके आप वीडियोस में देखिए, जितने हमारा हेड है ना, वो बॉलर की लाइन में होना चाहिए। मैं हर वीडियो में बोलता हूं। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के ना हेड इधर लगे रहते हैं, तो वो कोचिज के द्वारा बताए जाते हैं। क्योंकि मैं भी कई बार इंस्टा पे ऐसे स्क्रॉल करके देख रहा होता हूँ, तो वो कोचिज ही बता रहे होते हैं, तो वो तो चलो ठीक है, उनके कोचिज ने बता दिया, उनकी गलतियां हो रही हैं, वो जो भी बता रहे हैं वो ठीक है, ऐसे करके रखते हैं हेड। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हेड बॉलर की लाइन में रखना चाहते हैं, जिनके कोचिज भी बता रहे होते हैं उनको कि बॉलर की लाइन में हेड को रखो। उसके बावजूद उनसे क्या गलतियां हो रही होती हैं, क्यों उनका इतनी कोशिश करने के बाद भी उनका जो हेड है वो बॉलर की लाइन से अवे क्यों चला जाता है, कभी इस तरफ अवे चला जाता है, कभी ऐसे फॉल कर जाता है। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो मैं आपको बताने आया हूं, उसमें होता क्या बेसिकली, जब आप ऐसे स्टांस में खड़े होते हो ना, तो बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं, खेलने से पहले ना बैट उनका यहां रखा हुआ है। जब खेलने जाते हैं ना, वो खेलने से पहले पहले वो ना ऐसे ऐसे बैट उनका भार होता चला जाता है। जैसे ही आप थर्ड स्लिप की तरफ गए, देखो मेरा हेड किधर चला गया। जो बॉलर की लाइन में हेड था मेरा, जैसे ही मेरा बैट इधर थर्ड स्लिप की तरफ गया या सेकंड स्लिप के अवे चला गया, तो मेरा देखिए मेरा बैट उधर फॉलो करने लगा, मेरा हेड इधर चला गया। तो एक तो बहुत बड़ा रीजन ये होता है। ठीक है, बैट को आपको जहां सेटल करना है, आप ऑफ स्टंप रखो, बिटवीन कीपर एंड फर्स्ट स्लिप रखो, बिटवीन सेकंड स्लिप और फर्स्ट स्लिप रखो। लेकिन ये थर्ड स्लिप पे नहीं जाना चाहिए। अगर ये थर्ड स्लिप पे जाएगा तो आप कभी भी कंसिस्टेंट परफॉर्मर ये आपको बनने नहीं देगा। उसके साथ इतने बड़े रीजन जुड़ जाते हैं, इतनी सारी कमियां जुड़ जाती हैं कि आप अच्छे होते होते भी उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाते, और आप हमेशा तंग होने के बाद क्रिकेट छोड़ देते हो, क्योंकि परफॉर्मेंस तो करनी पड़ेगी एटलास्ट खेलने के लिए। अब होता क्या है, इस बैट को ना, जो आपका ये हैंडल है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये जो आपका हैंडल है, वो विराट कोहली को देख के ना सबने ऐसे रखे हुए हैं यहाँ, और कोचेज भी यही फॉलो कराते हैं। विराट कोहली है यार, वो यही रखता था पहले। आप उसकी पुरानी वीडियोस देखो, जब वो अंडर 19, 23 रणजी ट्रॉफी खेलता था। वो बाद में उसने बहुत सारी चीजों को सेटल किया है। तो भाई आप उस चीज पे मत जाओ, सारे उनको फॉलो करके आप उनको फॉलो करते हो, अपना अपना नेचुरल खत्म कर देते हो। ठीक है, आपको करना क्या है, ये जो हैंडल है ना, ये सामने जो लेग स्टंप है ना, अंपायर वाला लेग स्टंप है, और उसके और मिड ऑन के बीच में रखना है। ये ऐसे नहीं जाना चाहिए। जब ये ऐसे जाएगा तो ये आपका बैट इतना बाहर चला जाएगा, और आपका जो हेड है ना, वो आपका हमेशा लेग स्टंप के मिडल और लेग स्टंप की तरफ रहेगा, जो कि बिल्कुल आपको परफॉर्म करने नहीं देगा। आपको हमेशा ब्लाइंड बना के रखेगा। आप कभी भगवान भरोसे रन बन गए, मारोगे कहीं, जाएगी कहीं, तो उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो हैंडल है ना, ये वाला हैंडल, इसको सामने की तरफ रखना है। बैट को आप कीपर और फर्स्ट स्लिप के बीच में रखो। इसको ऐसे मत जाने दो, क्योंकि ये जैसे ही ऐसे जाएगा ना, अभी तो ये यहाँ है, अब मेरा हेड मैंने सेटल कर लिया, लेकिन खेलते वक्त क्या होता है, ये ऐसे दूर होता चला जाता है। जैसे दूर होता चला जाएगा, तो मेरा जो हेड है सामने मिडल और लेग की तरफ चला जाएगा, और मैं बॉलर की लाइन से मेरा हेड अवे हुआ, और उसके बाद में ब्लाइंड हुआ। ठीक है,
पहला एकमात्र रीजन ये हो गया। इसको ठीक करने का तरीका मैंने साथ साथ बता दिया। ये सामने ना, सामने वाला मिडिल स्टंप, उस लेग स्टंप और जो मिड ऑन खड़ा है उसके बीच में यहां रखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कुछ बच्चे इसको यहां रखते हैं मिडिल और ऑफ पे, वो खेलते वक्त ऐसे होते चले जाते हैं, ऐसे होते चले जाते हैं, तो अब इधर अवे हो जाता है। जब इधर अवे हो गया तो फिर आप ब्लाइंड हो गए। ये वाला आंख आपका चला गया गली की तरफ, ये वाला आंख चला गया आपका मिड ऑफ की तरफ, तो आप ब्लाइंड हो गए। तो इनको ठीक करने के लिए करना क्या है आपको, बेसिकली ये जो हैंडल है ना, ये वाला, इसको सामने की तरफ रखो। इसको ना तो बॉडी से दूर जाने दो, अगले पैर से दूर जाने दो इसको, ना अगले पैर के इन जाने दो इसको। इसको क्या रखना है, अगले पैर के साथ इस तरह से सेटल करके रखना है। इस पे एक बार फोकस डाल दीजिएगा। ऐसे सेटल करके रखोगे तो आपका जो हेड है ना, वो लास्ट तक आपका बिल्कुल 100% बॉलर के लाइन में रहेगा। और बॉलर की लाइन में रहने का आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि आपको सारा बॉल विद इन मतलब 15 दिन अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना, 15 दिन की प्रैक्टिस में सारा बॉल आपको मूवमेंट होता हुआ, कट होता हुआ, स्पिन होता हुआ, सीधा आता हुआ, सारा का सारा बॉल आपको बिल्कुल दिखने लगेगा और आपके बैट के बीच में लगने लगेगा। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि मैं रियलिस्टिक चीज देखता हूं। यहां लोकल क्रिकेट में देखता हूं मैं, टूर्नामेंट्स हम लोग खेलते हैं तो मैचेस में जाके बैठता हूं, मेरे बच्चे फ्रेंडली मैच खेलते हैं उनको जाके देखता हूं। हमारी टीम में भी ये दिक्कत हो रही होती है, मैं सेटल करा देता हूं, वो धीरे से सेटल हो जाता है। सामने अगर 22 बच्चे खेल रहे हैं, मीन्स 11 उधर खेल रहे हैं और 6 बैट्समैन है, वो 6 के 6 यहां हेड करके खेल रहे होते हैं, बाद में वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। स्ट्रगल इन चीजों को लेके नहीं करना, स्ट्रगल आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करो और आपको क्रिकेट खेलने को नहीं मिल रही, दिस इज कॉल्ड स्ट्रगल। वो स्ट्रगल है, उसके लिए फिर आप 200 पे जाओ, 250 पे जाओ, आप हमेशा रन बनाओगे, आप रिकॉग्नाइज होगे, आप परफॉर्मेंस करोगे, विकेट लोगे, आप हमेशा रिकॉग्नाइज होगे। उसको बेहतर करने की, हमेशा बेहतर करने की तरकीबें ढूंढा करो। तो ये एक ऐसी मैंने पोजीशन है जो मैंने आपको आज बताई है। इसको करना क्या है, बेसिकली आपको सामने की तरफ रखना है, आपका हेड सेटल है, इसको दूर नहीं जाने देना, घूम के ऐसे खेलते हुए कभी भी दूर नहीं जाने देना। आपका मेरा हेड देखिए कहां पहुंच गया, मैंने इसको अंदर किया, मेरा हेड कहां पहुंच गया। तो जाके आज देखिएगा, जितने भी वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हैं, तेंदुलकर से लेके जहां सुनील गावस्कर तक, आप जाके देखिएगा कि सबका जो हैंडल होता है ना, सामने की तरफ होता है, बैट यहां होता है। खेलते वक्त वो ऐसे नहीं जाते, खेलते वक्त वो इतना स्टडी हो जाते हैं, तभी वो वहां तक रीच कर गए हैं, है ना, तभी आप वहां तक पहुंच गए और परफॉर्मेंस करते हैं उस लेवल पे, और 10-10 साल, 15-15 साल कंट्री के लिए खेलते हैं। तो प्लीज जाके आज देखिएगा पुराने प्लेयर्स को, नए प्लेयर्स को, जो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, जो भी पीछे छोड़ के चले गए हैं, युवराज सिंह हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, वीरेंद्र सहवाग हो गया, आप देखिए जाके कितना स्टिल होते हैं वो लोग। उसका एकमात्र रीजन होता है उनका बैट को ना ऐसे सेटल करके रखते हैं, ऐसे सेटल करके रखते हैं, उसको घूमने नहीं देते ऐसे दूर। तो आज जाके आप भी सेटल करिए, आपका हार्ट सेटल होते कि आपके देखिएगा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आएगा। और जाके वीडियोस देखने के बाद ना, समझने के बाद उनको नेट्स में अप्लाई करिए, देखिए आपका परफॉर्मेंस 100% होगा, 200% होगा, 100 नहीं 200% होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे भाइयों सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।